बुलडोजर एक्शन से पहले पूरे दाल मंडी इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। आरएएफ के जवान भी बुलाए गए। ड्रोन कैमरों के जरिए पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की गई ताकि किसी भी तरह के हालात से तुरंत निपटा जा सके। अभी ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। शुरुआत इसकी भवन स्वामी स्वयं द्वारा की गई, इसके बाद प्रशासन के द्वारा तोड़ा जा रहा है। पर्याप्त फोर्स लगाई गई है, पैरामिलिट्री, सिविल फोर्स और पीएसी भी आज डिप्लॉय की गई है। साथ साथ में ड्रोन से भी सर्विलांस किया जा रहा है। लोगों का मूवमेंट में दिक्कत ना हो या ट्रैफिक का प्रेशर ना हो, इसके लिए डाइवर्जेंस किए जा रहे हैं और पीए सिस्टम से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। यूपी में जहां जहां अवैध अतिक्रमण है वहां वहां बुलडोजर एक्शन हो रहा है। संभल में सोमवार को भी पीला पंजा चला। भूमाफियाओं के कब्जे से 1700 वर्ग मीटर जमीन को मुक्त कराया गया। जिन 5 घरों पर बुलडोजर चला है वो सरकारी खाद के गड्ढे की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए थे। राजस्व प्रशासन की टीम ने इन मकानों की पैमाइश कर ली थी। संभल के सिरसी शर्की इलाके में मौजूद इन घरों को तोड़ने का आदेश कोर्ट ने दिया था। प्रशासन की लिस्ट में 8 घर थे जिन पर पीला पंजा चलना था। इन्हें घर खाली करने के लिए मोहलत भी दी गई थी। 3 लोग कोर्ट चले गए, बाकी लोगों ने खुद ही अपना मकान तोड़ना शुरू कर दिया। ये गाटा संख्या 1608 है। हमारे राजस्व अभिलेखों में खाद्य गड्ढे और ग्राम समाज की भूमि दर्ज है। इस पर पूर्व में कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर लिया गया था, जिनको न्यायालय तहसीलदार संभल के यहाँ से बेदखली कार्रवाई की गई है। उसके बाद हम लोग जो है बेदखल, पहले नोटिस भी गए थे इन पे, तो उसके बाद कुछ लोग अपील में भी गए। अपील भी इनकी जो है वो खारिज हो गई है, तो हम लोग जो है अब बेदखली कार्रवाई कराने आए हैं। जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चला है वो भी मान रहे हैं कि उन्होंने ग्राम समाज की जमीन पर अपना घर बनाया है, लेकिन उनका आरोप है कि डीएम कोर्ट में केस हारने के बाद उन्हें ऊपरी कोर्ट में अपील करने का मौका नहीं दिया गया। ये हमारे पास 2023 में पहली बार नोटिस आया था, लेकिन हमें तो ये मालूम नहीं थी इसमें ग्राम समाज है। तो हमने जब नक्शे में चेक कराया, हमें लगा पीछे भी थोड़ी ग्राम समाज है उधर उस साइड में, तो हमें लगा शायद ये हमारे पास गलत नोटिस आ गया। लेकिन जब हमने इसकी जांच पड़ताल करी तो हमें पता चला कि ये सही नोटिस है और हमारे पास इसमें ग्राम समाज शायद है इसमें। फिर जब से हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा था 2023 से लेकर अब तक लगातार कंटिन्यू मुकदमा चल रहा था। अभी हम मुकदमा 24 तारीख को हारे हैं इसके अंदर डीएम साहब की कोर्ट में, लेकिन हमें फौरन ही उसके बाद नोटिस लगा दिया गया। हमें हाई कोर्ट जाने का टाइम नहीं दिया गया। हम तहसीलदार साहब से और काफी लोगों से मिले, उन्होंने कहा कि भाई तोड़वा लो आप अपना मकान, बेहतर है इस टाइम। यूपी में यह ट्रेंड बन गया था कि सरकारी जमीन पर कब्जा करो और उस पर मजार या मस्जिद खड़ी कर दो, लेकिन योगी सरकार में यह ट्रेंड भी टूट रहा है और अवैध जमीन पर बनी मजार भी। बलरामपुर की यह मजार भी अवैध अतिक्रमण कर जंगल की जमीन पर बनाई गई थी। पिछले 50 साल से मजार के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। यूपी में कई सरकारें बदली, लेकिन मजार वैसी की वैसी बनी रही। लेकिन अब इस मजार को जमींदोज कर दिया गया है। जिस वक्त मजार पर बुलडोजर चला उस वक्त भारी संख्या में पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया ताकि किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो। बलरामपुर जिला प्रशासन अब एक मजार के कागजों की पड़ताल कर रहा है। मजार कमेटी के लोगों से जमीन के कागज मांगे जा रहे हैं। यह सीतापुर का रंपा महल है जहां अब सरकारी ताला लटक रहा है। रंपा महल पर लंबे समय से शकील नाम के शख्स ने कब्जा किया हुआ था। नगर पालिका प्रशासन ने नजूल भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ 8 फरवरी को नोटिस जारी किया था। नगर पालिका के नोटिस के बाद रंपा महल के कब्जेदारों ने इसे खाली कर दिया और तहसील प्रशासन को महल की चाबी सौंप दी। तहसील प्रशासन ने रंपा महल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया था ताकि दोबारा किसी प्रकार का अवैध कब्जा न हो सके।